नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, मात्र 48 घंटे बचे हैं। इस वीडियो को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कुछ संदेश शनिदेव जी की तरफ से जो बहुत ही ध्यान से सुनने होंगे, समझने होंगे। आखिर क्या गलतियां आपसे हो रही है, क्यों इतना संघर्ष लिखा है आपकी किस्मत में, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसी के साथ यह भी बता दें कि एक पत्र मिलने वाला है, कोई मेल मिलने वाला है या कोई संदेश आने वाला है, कोई कोरियर हो सकता है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, पूरी तरह से चेंज कर देगा। तो देखिए, वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है, इसलिए इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए मकर राशि वालों। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर शनिदेव आपसे प्रसन्न हैं तो वो किस तरह के संकेत देते हैं, और अगर नाराज़ है तो किस तरह के संकेत देते हैं। बस इन कुछ संदेशों को आपको समझने की ज़रूरत है, कुछ संकेतों को आपको जानने की ज़रूरत है। इसी के साथ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली, कोई संदेश आपकी लाइफ में आने वाला जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो संदेश को समझने की कोशिश करिए, साथ ही यह भी जानने की कोशिश करिए कि आखिर शनिदेव आपसे प्रसन्न हैं या नाराज हैं। लेकिन उसके लिए दोस्तों एक चीज़ हम बता दें कि शनिदेव क्यों नाराज होते हैं, उन क्या कारण है जिससे शनिदेव बहुत ज़्यादा आपसे कुदृष्टि आपके ऊपर डालते हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो प्रकोप है उसका आपको सामना करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले तो झूठ बोलने वाले शनिदेव जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो नफरत करते हैं झूठ बोलने वाले से, और जब भी आप झूठ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ता ही है। इसी के साथ अगर आप किसी का विश्वासघात कर रहे हैं, किसी के साथ किसी का विश्वास तोड़ रहे हैं, तो उसका भी बहुत बुरा परिणाम आपको मिलता है। शनिदेव जी को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो वादा करके मुकर जाए, है ना। ठीक ही इसका ही एक और चीज़ है, देखिए, अगर आप बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं, आटे में नमक चलता है, लेकिन नमक में आटे के बराबर अगर आप बेईमानी कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना ही है ना। इसी के साथ दोस्तों, शनिदेव जी नाखुश होते हैं किसी गरीब को परेशान करने से, किसी असहाय को परेशान करने पर, अंधे जो दृष्टिहीन रहते हैं उनकी निंदा करने पर भी शनिदेव बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, दिन दुखियों की, असहायों की, दृष्टिहीन की, इन लोगों की कभी भी आपको निंदा नहीं करनी है। विकलांग हो गए, कभी भी इन लोगों की निंदा नहीं करनी, अन्यथा आपको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। मजाक में भी आप किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का मजाक ना उड़ाएं, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है आपको। इसी के साथ एक चीज़ और है आपके अंदर, वो है किसी के लिए बुरा सोचना। बुरा आपको किसी के लिए भी नहीं सोचना है, चाहे वो आपका पड़ोसी, आपका सच्चा मित्र हो जो आपका साथ दे रहा हो, चाहे आपका दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन आपको किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शनिदेव जी आपसे प्रसन्न हैं तो कैसे संकेत देते हैं, है ना। तो शनिदेव यदि प्रसन्न हैं तो जातक हर क्षेत्र में प्रगति करता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा और कष्ट नहीं होते हैं, तो आपके सारे कार्य स्वतः ही बनते जाते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हर कार्य अगर आसानी से हो रहे हैं, जीवन में स्थायित्व आ चुका है, प्रॉपर्टी के मामले स्वतः ही सुलझ रहे व्यक्ति की, हर तरह की दुर्घटना से वो बच जाता है, कहीं भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला रहता है लेकिन उससे पहले ही वो सचेत हो जाता है, उसे सावधान हो जाता है, कहीं ना कहीं से उसे अनुभव हो जाता है। तो ये सिर्फ शनिदेव की कृपा होती है। देखिए, यदि शनिदेव आप पर प्रसन्न है, शनिदेव जी का अच्छा प्रभाव आप पर है, तो बाल और नाखून आपके मजबूत रहते हैं, वक्त के पहले आंखें आपकी कमज़ोर नहीं होती है, हड्डी और नसें आपकी मजबूत रहेगी, फेफड़े अन्य को अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होंगे। यानी कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके शरीर में जो शनि जी की कृपा से ही मजबूत रहती हैं।
साथ ही यदि आप न्याय प्रिय हैं और आपको हमेशा सच बोलने वाले लोग पसंद हैं तो निश्चित ही आप पर शनिदेव जी की पूरी पूरी कृपा है। यदि आप पर शनिदेव की कृपा है तो आप अनावश्यक चिंता और घबराहट से दूर रहें। आपको किसी भी प्रकार का डर ना हो, खुलकर आप जीवन का लुत्फ उठाएं। यदि आपको अचानक ही धन की प्राप्ति होने लगे, समाज में मान सम्मान मिलने लगे, तो माना जाएगा कि शनिदेव की आप पर पूरी पूरी कृपा बनी हुई है। कुंडली में भी शनि की शुभ स्थिति अगर है, चमड़े, लोहे, तेल, लकड़ी, खदान संबंधी व्यापार में भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है अगर शनिदेव जी आपसे प्रसन्न हैं तो। इसी के साथ दोस्तों कहते हैं कि यदि आपके घर के बाहर या पश्चिम दिशा में शमी का वृक्ष लगा है तो शनिदेव की आप पर साक्षात कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा यदि दक्षिण दिशा में नीम का वृक्ष है तो हनुमान जी की कृपा से आपको कभी भी शनि का कष्ट नहीं हो सकता। तो देखिए, विशेष रूप से ध्यान रखिए, इन चीज़ों को समझिएगा। यदि आप नियमित हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उन्हीं की भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से आप पर शनिदेव प्रसन्न हैं, क्योंकि शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्तों, कोई भी भक्त हुआ आपका, उसे किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं दूंगा। तो अगर आप हनुमान जी के विशेष भक्त हैं तो शनिदेव जी आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकते। अगर आपको 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं शनिदेव आपसे नाराज है, आपके घर में ऐसे रोग नहीं जा रहा है, आए दिन के कोई ना कोई बीमार रहता है, कोर्ट कचहरी का मामला एक ख़त्म होता है दूसरा चालू हो जाता है, घर में बहू बेटी को गर्भ नहीं ठहर रहा है, कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है, नया कोई कार्यक्रम नहीं होता, मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता है, कोई ना कोई अड़चनें आती रहती, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उनमें अड़चनें आ रही है। अगर ये सब हो रहा है तो आपको हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए, मंगलवार करना चालू कर देना चाहिए। नियमित आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इनके पाठ करने मात्र से आपके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। यदि आप शराब नहीं पीते हैं, ब्याज का धंधा नहीं करते हैं, झूठी गवाही नहीं देते हैं, ग्रह कलेश नहीं करते हैं, पराई स्त्री पर नज़र नहीं रखते हैं, तो मान लीजिए कि शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न है। यदि आप पर चाचा चाची, माता पिता, मामा मामी, सेवक, सफाई कर्मी, अपंग लोग, कमज़ोर और अंधे लोग आपसे प्रसन्न हैं तो समझिए कि शनिदेव आप पर प्रसन्न हैं। ऐसे लोगों को मजदूर, कमज़ोर और गरीब लोगों का बहुत साथ मिलता है और हमेशा शनिदेव जी उनसे ही प्रसन्न होते हैं जो गरीब लोगों की मदद करते हैं, दान पुण्य करते हैं। यदि शनिवार को आपके जूते या चप्पल चोरी हो जाए तो मान लीजिए शनिदेव जी का ये शुभता का संकेत है। कहीं ना कहीं शनिदेव जी आपके घर से दरिद्रता जो है उसको बाहर कर रहे हैं। वो आपके घर में सौभाग्य होने वाला, आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। कुंडली से जाने शनिदेव की प्रसन्नता के संकेत। देखिए, शनि ग्रह मकर और कुंभ राशि का स्वामी होता है। तुला में उच्च का और मेष में नीच का माना गया है। 11वां भाव उनका पक्का घर है। लाल किताब के अनुसार अगर देखें शनि 7वें भाव में है तो वो बहुत ही शुभ माना गया, अर्थात मकर, कुंभ और तुला के लिए शनि बहुत अच्छा है। 7वें 11वें भाव का शनि बहुत अच्छा रहता है। बाकी के लिए अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो फिर आपकी कुंडली से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए शनिदेव का उनका जो प्रकोप है, उनकी कुदृष्टि, उनसे आप बच सकते हैं सिर्फ अपने कर्मों के द्वारा। ठीक है। साथ ही अगर आप न्यायप्रिय हैं तो आपको लंबी आयु, कूटनीति के धनी आप होते हैं। परिश्रम से अर्जित आपको सफलता बहुत जल्द मिलती है। साथ ही निरंतर दीर्घ समय तक प्रयास करते रहने की जो आपकी क्षमता रहती है वो एक ना एक दिन आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं देखिए जिससे शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको संकेत देते हैं उनकी प्रसन्नता के। अगर आप चाहते हैं शनिदेव को प्रसन्न करना, आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, कुछ भी गलतियां आपसे हो जाती है, उसे कहीं ना कहीं आपको बदलना है, चेंज करना है, तो आपको हर शनिवार शनिदेव जी के मंदिर जाना है, सुबह दर्शन करना है, तेल में काले तिल चढ़ाकर दर्शन करना है।
साथ में नींबू मिर्ची ले जाना है। शनिदेव जी के ऊपर से नींबू मिर्ची उबार के आपको वही नींबू मिर्ची अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाना है। शनिदेव जी के मंदिर के आसपास जहाँ पर भी पीपल का पेड़ हो वहाँ पर आपको सुबह जल चढ़ाना है, साथ परिक्रमा करनी है। उसके बाद आपको घर आकर नींबू मिर्ची मुख्य दरवाजे पर टांग कर अपना सीधा पाँव घर में लेकर अंदर आना है। फिर शाम के समय वापस आपको मंदिर जाना है, मिठाई लेकर के, सरसों का तेल लेकर, उसके बाद में एक आटे का दीपक लेके। सरसों के तेल का दीपक आपको पीपल के पेड़ पर जाकर लगाना है, एक मिठाई वहाँ पर रखनी है। इसी के साथ आपको शनिदेव जी को भी मिठाई अर्पित करनी है। और बाकी जो मिठाइयाँ बची हुई, अगर वहाँ कोई गरीब है, कोई बच्चे हैं, कोई दिन दुखी है, ज़रूरतमंद है, तो उन्हें आप वो मिठाई दे सकते हैं। इससे आपकी जो भी मनोकामना है बहुत जल्द पूरी होगी, जो भी कष्ट हैं आपके बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिखें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।